नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, श्री कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन ऐप पर आर्मी जीडी, आर्मी कलरक, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन्स और आर्मी नर्सिंग इन सब के कोर्स अवेलेबल है। और अधिक जानकारी के लिए आप 9251664754 पर संपर्क कर सकते हो। आज का अपना टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। आज अपन अनुपात और समानुपात का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें अपने पास पहला क्वेश्चन है A अनुपात B बराबर 1:2 और B अनुपात C बराबर 3:4 है। अपन से पूछा गया A अनुपात B अनुपात C का मान बताओ। तो देखो भाई, A अनुपात B अनुपात C का मान पूछा गया भाई। तो A के पास कितना है भाई? 1 अनुपात में 2। B के पास कितना है भाई? 3 अनुपात C के पास कितना है भाई? 4। अब यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे खाली जगह है। इस खाली जगह पे कौन सा नंबर आएगा? इनके बगल वाला नंबर। तो यहाँ पे इसके बगल वाला नंबर कौन सा भाई? 2। तो इसको यहाँ पे लिख दो 2। इसके बगल में कौन है भाई? 3। तो यहाँ पे लिख दो भाई 3। इनका कर दो गुणा भाई। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो देखो A अनुपात B अनुपात C क्या बन गया भाई? 3:6:8। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई? C ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, A अनुपात B बराबर 4:5 है, B अनुपात C बराबर 5:8 है। अपन से पूछा गया A अनुपात C। तो पहले अपन तीनों का निकाल ले। तो अपन क्या लिखेंगे भाई? A अनुपात B अनुपात C बराबर, अब A अनुपात B कितना भी? 4:5 है भी। B अनुपात C कितना भी? 5:8 भी। यहाँ पे खाली जगह और यहाँ पे खाली जगह। इस खाली जगह पे कौन सा नंबर आएगा? इसके बगल वाला। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई? 5। इसके बगल में भी कितना है भाई? 5। तो यहाँ पे भी 5। इनका करेंगे गुणा भी। 5 चौक 20 भाई, 5 5 25 भाई, 8 5 40। अब देखो, अपन से ये पूछता है कि A अनुपात B अनुपात C बताओ। तो अपन इसमें निकालते, लेकिन अपन से पूछा क्या गया? A अनुपात C बताओ। तो A का मान कितना है भाई? 20 और C का मान कितना है भाई? 40। तो क्या अनुपात बन जाएगा? 20 एकम 20 और 20 दूनी 40। तो A अनुपात C कितना बनेगा? 1:2। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? B ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, A अनुपात B बराबर 8:15 है, B अनुपात C बराबर 5:8 है और C अनुपात D बराबर 4:5 है। तो अपन से पूछा गया A अनुपात D बताओ। तो देखो भाई, लिख लेते हैं अपन A अनुपात B अनुपात C अनुपात D भाई। तो A अनुपात B कितना भाई? 8:15 है भाई। आगे B अनुपात C कितना भाई? 5:8 है भाई। आगे C अनुपात D कितना भाई? 4:5 है भाई। यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह और यहाँ पे खाली जगह। इस खाली जगह पे कौन सा नंबर आएगा भाई? इनके बगल वाला। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई? 15 और यहाँ पे कितना आएगा भाई? 15। यहाँ पे कितना आएगा? 8। यहाँ पे कितना आएगा? 4। यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे कितना आएगा भाई? 5। अब इनका रेशियो निकालना अपन को रेशियो निकालना किसका? ये देखो आप ध्यान से, A अनुपात D का पूछा अपन से, रेशियो किसका पूछा? A अनुपात D का। तो अपन A अनुपात D से सोल्व कर ले भाई। तो A अनुपात D का पूछा तो A अनुपात D को ले लेंगे अपन। तो 8 पंचो 40, 40 चौक कितना होगा? 160 भाई। अनुपात D का देखो 15 8 120, 120 गुणा में कितना हो गया अपने पास? 5 हो गया भाई। अब देखो 0 से 0 कट गया भाई, 4 से काट दो, 4 चौक 16 और 4 तिया 12 भाई। और नहीं कटता भी। तो क्या बन गया अपने पास? A अनुपात D बराबर बन गया 4:15। तो A अनुपात D कितना बनेगा? 4:15। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? B ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अनुपात 4:5 है, तो संख्याएं बताओ। देखो भाई, दो संख्याओं का योग तो अपने पास कितना है अभी 45 है और उनका अनुपात कितना है अभी 4:5। देखो अनुपात में योग कितना हो रहा दोनों का 9, अनुपात में दोनों का योग है 9 और संख्या कितनी अपने पास है 45, तो अपन क्या लिखेंगे 9 इकाई बराबर कितना आ गया अपने पास 45। एक का मान नीचे कितना आ गया भाई 9 आ गया। अपन से पूछा वो संख्या बताओ, तो एक संख्या तो 4:5 में है और एक संख्या 5 में है, तो एक बार तो इसको किससे गुणा करेंगे 4 से और एक बार किससे गुणा करेंगे भाई 5 से। 9 से काट दो 5 बार कट गया, 5 चौक 20 भाई, एक तो 20 आ गया, 5 5 25, एक संख्या तो 20 आ गई और एक संख्या कितनी आ गई 25 आ गई, तो इसका आंसर क्या बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:8 है और उनका कुल योग 45 है, तो बड़ी संख्या बताओ। देखो भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना दिया गया 3, 4 और 8। अनुपात में इनका योग कितना बन रहा है 8, 4, 12 और 3, 15। अनुपात में इनका योग बना 15 भी, और वैसे संख्या में कितना अपने पास 45, तो 15 इकाई का मान कितना आ गया अपने पास 45। एक का मान नीचे आ जाएगा भाई 15। अपन से कौन सी संख्या पूछेगी बड़ी संख्या, तो बड़ा अनुपात कौन सा भी 8 है, तो गुणा कर दो भाई 8 से। 15 से काट दो 300 बार कट गया, 300 को 8 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा 2400, यानी कि बड़ी संख्या कितनी है अपने पास 2400। तो इसका आंसर क्या बनेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका कुल योग 493 है, तो उन संख्याओं का अंतर बताओ। तो देखो भाई, दो संख्याओं का योग दे रखा है 493, तो अनुपात में योग कितना हो रहा है इन दोनों का 17 भी, अनुपात में योग हुआ 17, तो 17 इकाई बराबर अपने पास कितना आ गया 493, तो एक का मान नीचे कितना आ गया भाई 17। अब अपन से देखो पूछा क्या गया, दोनों संख्याओं का अंतर बताओ, तो अनुपात में दोनों का अंतर कितना है अभी 3 है, तो गुणा कर दो 3 से। अगर पूछता दोनों अलग अलग संख्या बताओ, तो एक बार 10 से गुणा करते और एक बार 7 से करते, लेकिन अपन से पूछा क्या कि इन दोनों का अंतर बताओ, तो अनुपात में दोनों का अंतर कितना है भाई 3 है, तो गुणा कर दो 3 से। काटो भाई 17 से, 17 दूनी 34 भाई, कितना बचा भाई 34, 15, 17 9 153 भाई, 17 9 153, 29 बार कट गया, 29 को 3 से गुणा करेंगे कितना है 29 3 87, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आएगा 87 यानी कि 87, तो इसका आंसर क्या बनेगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए और बी का अनुपात 5:7 है तथा उनका गुणनफल 140 है, तो ए का मान बताओ। अब सुनना ध्यान से, ए और बी का अनुपात अपने पास है 5:7 और उनका गुणनफल कितना अपने पास 140। अब मैं जो लाइन बोलूं लाइन सुनना ध्यान से, खाली योग को छोड़कर और खाली अंतर को छोड़कर, चाहे तो वर्गों का नाम आए और चाहे गुणा का नाम आए, पहले अपन जो संख्याएं दे रखी है ना, जो अपन को रेशियो दे रखा है, पहले उनसे अपन क्या बनाएंगे संख्याएं। जैसे कि अगर अपन यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करेंगे कि इनका गुणनफल दे रखा है और इनका गुणा करके आंसर निकालेंगे, तो अपन जल्दबाजी में आंसर गलत लगाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, खाली योग को और खाली अंतर को छोड़कर, चाहे गुणा का नाम आए और चाहे वर्गों का नाम आए, पहले अपन को क्या सोल्व करना पड़ेगा, जो अनुपात दे रखा है इनको क्या बनाएंगे अपन संख्या। और संख्या कैसे बनाएंगे कि किसी भी अल्फाबेट से गुणा करेंगे, तो इसको 5x से गुणा करेंगे तो 5x हो गया, इसको 7 से गुणा करेंगे तो 7x। जरूरी नहीं है x से गुणा करो, किसी से भी गुणा कर लो, लेकिन ध्यान क्या रखना, अगर पहले को a से गुणा किया तो दूसरे को भी a से गुणा करना, यानी कि बराबर से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं गुणा कर रहा हूं, तो एक को हमने x से गुणा किया, एक तो 5x हो गया और एक कितना हो गया भाई 7x। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा कितना अपने पास है भाई 140 है। ठीक है, अब 7x और 5x को गुणा करेंगे कितना बन जाएगा 35x² बराबर इसका मान कितना है भाई 140। x² बराबर क्या बनेगा अपने पास 140 बटा में 35, तो 35 से काट दो कितनी बार कट गया भाई 4 बार। x² का मान 4 आया, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई अपने पास 2, x का मान आ गया अपने पास 2। अब अपन से क्या पूछा गया a का मान बताओ, तो a के पास कितना है भाई 5 है, तो 5 से गुणा कर दो, तो a बराबर क्या आ जाएगा 2 गुणा में 5, तो कितना बन जाएगा इसका आंसर 10। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में और उनका गुणनफल 96 है, उन संख्याओं का योग बताओ। तो देखो फिर से वही करना अपन को, अपन को क्या दे रखा है गुणनफल दे रखा है, तो पहले इनको संख्याएं बनाएंगे। तो एक तो कितनी हो जाएगी 2x गुणा एक हो जाएगी 3x बराबर इसका मान कितना है 96 है। गुणा करते हुए तो क्या बन गया 6x² बराबर में कितना आ गया हमारे पास 96 आ गया, तो x² बराबर 96 बटा में 6 भाई, काट दो कितनी बार कट गया 16 बार, यानी x² का मान आ गया 16, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई अपने पास 4, x का मान कितना आ जाएगा 4। अब पूछा क्या गया अपन से उन दोनों संख्याओं का योगफल बताओ, तो अनुपात में योग कितना हो रहा है इन दोनों का 5, तो गुणा कर दो 5 से भी, गुणा कर दो 5 से, तो कितना बन जाएगा 20। तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना बनेगा अपने पास 20, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है,
नेक्स्ट देखो 624 रुपए को 3 मित्रों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित यानी बांटा गया है। तो तीसरे मित्र का भाग बताओ। देखो भाई ये अनुपात तो सही है, लेकिन जो अनुपात दिया गया कौन सा अनुपात दिया गया, भिन्न में अनुपात दिया गया। तो किसी भी भिन्न के अनुपात को अपन को क्या बनाना पड़ेगा, सरल अनुपात। और किसी भी भिन्न के अनुपात को यदि अपन सरल अनुपात बनाएंगे ना, तो अपन क्या करेंगे, जो भी इनके हर होंगे ना, जो भी इनके हर होंगे इनका क्या लेंगे अपन, एलसीएम। किसी भी भिन्न के अनुपात को यदि सरल अनुपात बनाएंगे तो जो भी इनके हर होंगे इनका क्या लेंगे अपन, एलसीएम। और जितना भी इनका एलसीएम आएगा ना, उनको ऊपर से सभी से गुणा करना है। तो अपने पास क्या बन जाएगा, वो सरल अनुपात। तो देखो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना बनेगा भाई, 12। तो 12 को आप सभी से ऊपर गुणा कर दो भाई, गुणा 12 और गुणा 12 भाई। 2 से काटेंगे कितना कट गया, 6 बार। 3 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 3 बार। तो क्या अनुपात बन गया हमारे पास, 6:4:3। अब इसमें बांटेंगे भाई, तो 6 और 4 10, 10 और 3 13। यहाँ पे तो कितना है भाई 13, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 624। तो अपन क्या लिखेंगे, 13 इकाई का मान आया अपने पास 624, 1 का मान कितना आ जाएगा 13। अब पूछा किसका गया भाई अपन से, तीसरे मित्र का। तो तीसरे के पास कितना है भाई 3, तो गुणा कर दो 3 से भाई। 13 से काटो, 13 चौक 52, 10, 13 8 104। अब 48 को किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 8 3 24, 12 और 2 14। तो सी के पास, तीसरे मित्र के पास कितना आएगा भाई 144 रुपए। यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1950 रुपए ए, बी व सी में इस प्रकार बांटो कि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 2:3। तो सी का हिस्सा बताना है। तो पहले अपन इनका रेशो निकाल ले भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशो निकालो। तो ए अनुपात बी बराबर क्या दे रखा है, 3:4 भाई। बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 2:3 भाई। यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है, तो कौन सा नंबर आएगा, बगल वाला। तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। इनका गुणा कर लो भाई। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 3 12। ये और भी करता भी, तो और काट दो। 2 से काट दो 3 बार, 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 6 बार। अब नहीं करता भी। अब इनको किस अनुपात में बांटना अपन को, 3, 4 और 6 में। टोटल राशि कितनी अपने पास है 1950। यहाँ पे देखो 6 और 4 10, 10 और 3 13। तो अपन क्या लिखेंगे, 13 इकाई बराबर 1950, 1 बराबर नीचे कितना आएगा 13। अपन से क्या पूछा गया अभी, सी का हिस्सा। तो सी के पास कितना अभी 6, तो गुणा कर देंगे 6 से। काटो भाई, 13 कम 13, 13 पंजू 65 भाई। अब 150 को किससे गुणा करना है, 6 से। 150 को 6 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा 900। यानी कि सी का हिस्सा कितना है 900 रुपए। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है तथा इसका कुल मूल्य 180 रुपए है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। देखो भाई टोटल राशि कितनी अपने पास है भाई 180 रुपए है। अब अपन को दे रखा है सिक्कों का प्रकार। तो पहले अपन क्या लिखेंगे, सिक्कों का प्रकार। सिक्कों का प्रकार तो अपने पास किस टाइप के सिक्के भाई, एक तो 1 रुपए का है, एक 50 पैसे का है और एक 25 पैसे का सिक्का भी, जिनकी संख्या का अनुपात कितना अपने पास है भाई, इनकी संख्याओं का अनुपात अपने पास है 2:3:4 है। सिक्कों का प्रकार था 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, जिनकी संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। अपन को जो रेशियो निकालना है ना, वो किसका निकालना है, मूल्य का, यानी कि राशि का रेशियो निकालना। मूल्य बोल दो या फिर राशि बोल दो, इनका रेशियो निकालना। अब देखो ध्यान से, 1 रुपए का जो सिक्का है ना अपने पास, उसके 2 सिक्के हैं। 1 रुपए का जो सिक्का है उसके 2 सिक्के हैं, तो टोटल रुपए कितने बन जाएंगे 2 रुपए भाई। कितने बनेंगे 2 रुपए। अब 50 पैसे का जो सिक्का है उसके 3 सिक्के अपने पास है, तो कितने पैसे बन गए 150 पैसे। और 150 पैसे में कितने को जाएंगे 1.5 रुपए। 25 पैसे का जो सिक्का है उसके 4 सिक्के अपने पास है, तो 25 चौक 100, यानी कितने पैसे हो गए 100 रुपए। तो कितने रुपए हो गए भाई 1 रुपए। अब यहाँ पे टोटल देखो कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4.5। यहाँ पे टोटल अनुपात में हो गया 4.5 और क्वेश्चन में कितना दे रखा हुआ अपन को 180। तो 4.5 का मान कितना आ गया 180। तो 1 का मान नीचे कितना आ जाएगा 4.5, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना चला जाएगा 10। अब देखो कौन से सिक्कों की संख्या पूछी अपन से, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 3 है, तो गुणा कर देंगे भाई 3 से। काटो भाई, 5 से काट दो 2 बार कट गया, 5 से काट दो 9 बार कट गया, 9 से काट दो 9 दूनी 18 20 बार कट गया, 20 दूनी 40, 40 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 120। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है अभी 120, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक थैले में 20 रुपए 10 रुपए तथा 5 रुपए के नोट 3 4 5 के अनुपात में, यदि थैले में कुल धन 1000 रुपए हो तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी। वही क्वेश्चन है, सिक्कों का प्रकार लिखेंगे पहले।
तो किस प्रकार के सिक्के अपने पास है? एक तो 20 रुपए का है, एक 10 रुपए का है और एक 5 रुपए का सिक्का है, जिनकी संख्या का अनुपात अपने पास है भी 3:4:5 अभी। तो अपन किसका अनुपात निकालेंगे? राशि का अनुपात निकालेंगे। तो राशि का अनुपात निकालते भी 20 रुपए का जो नोट है ना, उसके 3 नोट अपने पास है, तो टोटल कितने रुपए बन गए भाई? 60 रुपए। 10 रुपए का जो नोट है उसके 4 नोट अपने पास है, तो कितने हो गए भाई? 40 रुपए। 5 रुपए का जो नोट है उसके 5 नोट अपने पास है, कितने बन गए भाई? 25 रुपए। ठीक है भाई। अब टोटल यहाँ पे देखो कितना बन रहा है, 60 और 40 100, 100 और 25 कितना हो गया? 125। यहाँ पे टोटल कितना बना अपने पास? 125 बना। और क्वेश्चन में कितना है वो? 1000। तो 25 इकाई बराबर कितना आ गया? 1000। 1 बराबर नीचे कितना आ जाएगा भाई? 125। अब अपन से पूछा किसका गया अभी? 5 रुपए के नोटों की संख्या, यानी कि 5 रुपए के नोट कितने अपने पास? अभी 5 है, तो गुणा कर देंगे 5 से। 5 से काट दो, कितनी बार कट गया भाई? 25 बार। 25 से काटो, 25 चौक 100 और 0, तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है अभी? 40, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोट है, जिसमें प्रत्येक की संख्या बराबर है तथा उनका कुल मूल्य 160 रुपए है। व्यक्ति के पास नोटों की कुल संख्या कितनी होगी? टोटल नोटों की संख्या पूछिए। तो सबसे पहले अपन सिक्कों का क्या लिखेंगे? प्रकार भी। तो देखो अपने पास एक तो 1 रुपए का है, एक 5 रुपए का है और एक 10 रुपए का भी। सिक्कों की संख्या निकालनी है भाई। तो संख्या, सिक्कों की संख्या क्या बोल रहा है? बराबर, यानी कि बराबर रेशियो है, तो ये भी एक है, तो ये भी एक है और ये भी एक है, बराबर अनुपात में है। तो अपन को निकालना क्या? राशि का अनुपात। तो 1 रुपए का जो नोट है उसके एक नोट है, तो कितना बन गया? 1। 5 रुपए का एक है, तो कितना बन गया? 5। 10 रुपए का एक है, तो कितना बन गया भाई? 10 बन गया। अब देखो ध्यान से, अपन को कुल मूल्य कितना दिया गया? 160। यहाँ पे देखो टोटल कितना बन रहा है? 10 और 5 15 और 1 16, तो 16 इकाई का मान अपने पास कितना आ गया भाई? 160 आ गया। 1 का मान नीचे कितना आ गया? 16। अपन से क्या पूछा गया? कुल नोटों की संख्या। तो टोटल नोट देखो कितने बन रहे अपने पास? 3, तो गुणा कर देंगे 3 से। काटो भी कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो टोटल कितने नोट बनेंगे भैया? 30 नोट बनेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। जब दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। उस संख्या बताओ। देखो भाई, पहले अनुपात क्या था इनका? 3:4। फिर अनुपात हो गया भाई इनमें 4:5, यानी कि प्रत्येक में कितना जोड़ने के बाद? 5। इसमें भी 5 जोड़ा गया और इसमें भी कितना जोड़ा गया? 5। पहले अनुपात था 3:4, फिर प्रत्येक में 5 जोड़ा तो इनका अनुपात कितना हो गया? 4:5। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे इनका अंतर बराबर रहे, चाहे अंतर अलग अलग आए, कुछ भी आए, चाहे एक में घटाए चाहे एक में जोड़े, सबका एक ही तरीका बता रहा हूं। क्या करना है आपको? सबसे पहले अनुपात को अनुपात से क्रॉस गुणा करेंगे। अनुपात को अनुपात से क्रॉस गुणा करेंगे। 5 तिया 15, 4 चौक 16। बड़े में से छोटा माइनस करना है, हमेशा ही क्या करेंगे? बड़े में से छोटा माइनस। तो 4 चौक 16, 5 तिया 15, 4 चौक 16, 5 तिया 15, तो 16 में से 15 का कितना बचा भाई? 1, बराबर का निशान। ऊपर वाले अनुपात का काम खत्म। अब नीचे क्या करेंगे? अनुपात को संख्याओं से गुणा करेंगे। फिर वही बड़े में से छोटा माइनस करना है। 5 चौक 20 और 5 5 25, और 25 में से 20 गया, कितना बचा भाई? 5, यानी एक इकाई का मान कितना आ गया अपने पास? 5 आ गया। अब पूछा क्या अपन से? वो संख्या बताओ। तो पहले संख्या कितनी थी? एक तो 3 थी और एक 4 थी, तो एक बार तो 3 से गुणा कर देंगे और एक बार 4 से। तो एक संख्या क्या बन जाएगी? 15, और एक संख्या क्या बन जाएगी? 20, यानी वो संख्या क्या थी? एक तो 15 थी और एक क्या थी भाई? 20। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है। प्रत्येक में 4 जोड़ने पर अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या बताओ। देखो पिछला जो अपने पास क्वेश्चन था ना, इनमें अनुपातों का डिफरेंस देखो, यहाँ 3 और 4 का डिफरेंस 1 था, 4 और 1 का डिफरेंस 1 है, अंतर बराबर था। अब अपने पास जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखो डिफरेंस बराबर नहीं है, तो मैं लिख रहा हूँ एक बार, 4:7 है, फिर कितना हो गया? 3:5 हो गया। प्रत्येक में कितना जोड़ने के बाद? 4 जोड़ने के बाद। देखो 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, 7 और 5 का 2 है। यहाँ पे डिफरेंस बराबर नहीं है और वहां पे डिफरेंस क्या था? बराबर। तो मैंने क्या बताया? डिफरेंस सेम हो चाहे अलग अलग हो, सभी का एक तरीका है। रटना नहीं है कि अलग अलग फॉर्मूला लगाओगी, सभी का एक तरीका बता रहा हूँ। वही काम करेंगे। पहले अनुपात को अनुपात से क्रॉस गुणा करेंगे। 5 चौक 20, 7 तिया 21, 21 में से 20 गया, एक बचा। क्या करना अपन को? बड़े में से छोटा माइनस। 7 तिया 21, 5 चौक 20, 21 में से 20 गया, कितना बचा भाई? 1 बचा, बराबर भी। अब नीचे अनुपात को संख्याओं से गुणा करेंगे। 4 तिया 12 और 5 चौक 20, 20 में से 12 गया, कितना बचा भाई? 8 बचा। तो 1 का मान कितना आ गया? 8। अपन से पूछी बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ा कौन सा भी? 4 और 7 में से बड़ा कौन सा है? 7। तो गुणा किससे कर देंगे? 7 से। तो आंसर क्या बन जाएगा? 8 7 56। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? सी ऑप्शन।
जो मैंने आपको टॉपिक करवाया उसकी प्रैक्टिस आपको हमारी बुक आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ है, यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस चैनल पर हम सभी आर्मी भर्ती और इस भर्ती से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।